नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद दिव्य, प्रेरणादायक वेद व्यास के ऐसी कथा जिसे सुनकर आपके मन में शांति आएगी, सकारात्मकता भरेगी। बहुत बहुत पुरानी बात है। उन दिनों यमुना नदी के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। शाम की हवा में नदी का ठंडा स्पर्श, दूर से आती सूक्ष्म मछलियों की गंध और किनारे पर बैठी चिड़ियों की मीठी चहचहाहट, सब मिलकर जैसे कोई पुराना मधुर गीत बजा रहे हों। इसी बस्ती में रहती थी एक सरल, विनम्र लड़की, सत्यवती। लोग उसे मत्स्यगंधा कहते थे क्योंकि उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। वो नाव चलाती थी और रोज शाम को यमुना की शांत धारा उसे अपनेपन से घेर लेती थी। एक दिन सूरज ढलने ही वाला था कि एक तेजस्वी ऋषि नदी पार करने आए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और ओज ऐसा कि दूर से ही कोई जान ले कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये थे महर्षि पराशर, वशिष्ठ जी के पौत्र। सत्यवती ने उनका स्वागत किया और धीरे धीरे नाव को बीच धारा की ओर ले चली। लहरें हल्की थपकियां दे रही थीं, हवा मंत्रों की तरह मधुर थी। और तभी पराशर जी की नजर सत्यवती पर गई। उनके मन में दिव्य संकेत जागे। बेटी, वे बोले, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो वेदों को फिर से जगाएगा, दुनिया को ज्ञान देगा। समय उसे वेद व्यास कहेगा। सत्यवती घबरा गई। महाराज, मेरे शरीर की दुर्गंध, मैं कैसे योग्य हो सकती हूँ? पराशर मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अचानक यमुना पर घना कुहासा छा गया, इतना गहरा कि नाव एक छोटे द्वीप जैसी लग रही थी, दुनिया से कटकर एकांत में। फिर एक और चमत्कार हुआ। सत्यवती के शरीर से उठती गंध एक ही क्षण में सुगंध बन गई, फूलों जैसी, कमल जैसी, दिव्य। और उसी क्षण सत्यवती के गर्भ में एक दिव्य आत्मा ने प्रवेश किया, बिना उसके कौमार्य को प्रभावित किए। जैसे ये कोई साधारण जन्म नहीं, बल्कि युगों को बदलने वाला आगमन हो। मुनि पराशर उसे एक सुनसान टापू पर ले गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा आश्रम बनाया और वहीं से शुरू हुआ 12 वर्षों का गर्भ संस्कार। हर सुबह, हर संध्या पराशर जी गर्भ के सामने बैठकर वेदों का उच्चारण करते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वे सत्यवती के गर्भ पर हाथ रखते और कहते, हे पुत्र, मेरे स्वर तुम्हारी आत्मा में उतर जाएंगे, तुम इन्हें कभी न भूलोगे। गर्भ स्थिर था, पर समय बह रहा था। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। लोगों को आश्चर्य, सत्यवती अभी तक क्यों नहीं लौटी? पर उस द्वीप पर जैसे समय रुक गया था। गर्भ में स्थित वो दिव्य बालक मंत्रों को सोख रहा था। उसकी स्मृति इतनी प्रखर हो गई कि एक भी अक्षर खो नहीं सकता था। 12वें वर्ष की पूर्णिमा, आकाश में चांद अपनी पूरी चमक से दमक रहा था। अचानक आश्रम पर तेज प्रकाश फैला। सत्यवती को प्रसव वेदना हुई, लेकिन जन्मा शिशु नहीं, एक 16-17 वर्ष का तेजस्वी युवा, जटाधारी, आंखें सूर्य चंद्र जैसी चमकती। जन्म लेते ही उसने माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ, उसने कहा, मैं आपके गर्भ में रहते रहते 4 वेद, 6 वेदांग, उपनिषद और पुराणों का सार सीख चुका हूँ। मैं कृष्ण वर्ण का हूँ और इस द्वीप पर उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मेरा नाम है कृष्ण द्वैपायन। जब समय आएगा, मैं संसार को महाभारत दूंगा और वेदों को व्यवस्थित करूंगा। इतना कहकर वो वन की ओर चला गया, तप करने, ज्ञान को और शुद्ध करने। और भविष्य में वही बना वेद व्यास, वो ऋषि जिसने वेदों को 4 भागों में बांटा, महाभारत की रचना की और जिसने संसार को बताया कि गर्भ में जो सुनाया जाए वही बच्चा जीवन में बन जाता है। आज भी जब कोई गर्भवती माँ वेद मंत्र सुनती है तो कहते हैं, वेद व्यास मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी सुंदर, प्रेरणादायक और शांतिदायक कथाएं मिलती रहें। हमेशा याद रखें, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अच्छा महसूस करो। जो सुनते हैं वही हमारे मन और हमारे बच्चों के भविष्य को आकार देता है। धन्यवाद।